देखिए, दिवाली के अवसर पर बोलने में मतलब मानसिक दिवालियापन है। ये सब एक तरीके से पागल खाने में भेज देना चाहिए। ये पागल के तरह यहाँ की आवाज है, जहरीला आवाज है। बसपा में थे तब वहाँ यही बोलते थे ना कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही नारा लगाते थे। ये तो समाजवादी पार्टी के द्वारा उनके दिमाग में फिट की हुई चिप है कि आप ऐसे बोलेंगे तो एक जालीदार टोपी वाले जो विशेष वर्ग हैं वो खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन भगवानों पर उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं। बयान वायरल भी होते हैं। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद जी मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी प्रसाद मौर्य एक वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह की टिप्पणी वो आए दिन कर रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने लक्ष्मी जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करी है। आपने जरूर देखा होगा बयान। क्या कहेंगे, क्या जरूरत है इस तरह के बयान देने की और क्यों दे रहे हैं? देखिए, दिवाली के अवसर पर बोलने में मतलब मानसिक दिवालियापन है। ये सब एक तरीके से पागल खाने में भेज देना चाहिए। ये पागल के तरह यहाँ की आवाज है, जहरीला आवाज है। इससे क्या है, समाज में बंटवारा और दोस्ता है। इनको ये सब भाड़े पहलवान है। क्योंकि आप देखो, जब ये बसपा में थे तब वहाँ यही बोलते थे ना कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही नारा लगाते थे। मलाई खाए वहां खत्म हो गई, फिर मलाई खाए सपा में, भाजपा में आए, यहाँ भी राम राम रटते रहे। लेकिन आज के दिन में यहाँ एक वर्ग को खुश करने के लिए ये तो समाजवादी पार्टी के द्वारा उनके दिमाग में फिट की हुई चिप है कि आप ऐसे बोलेंगे तो एक जालीदार टोपी वाले जो विशेष वर्ग हैं वो खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इससे 14% मुसलमान है तो 18% निषाद हैं। उसके राम के खिलाफ टिप्पणी करने का मतलब राम के आत्माल सखा निषाद राज के खिलाफ टिप्पणी करना, और निषाद राज के खिलाफ टिप्पणी करना मतलब ये निषादों को नाराज करना। और निश्चित रूप से और जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है, जनता साइनिंग अथॉरिटी है, वही पास और फेल करती है, खारिज करती है। और इनकी आवाज को तो जनता ने खारिज कर रखा है। अब जिंदा रहने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा बयान देते रहते हैं और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने में अब इनके ऐसे लोगों की भूमिका। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सनातन धर्म, रामचरितमानस, तुलसीदास, हर किसी पर उन्होंने टिप्पणी करी। इसीलिए तो कहते हैं गैर राजनीतिक राजनीति में अगर आए हैं तो राजनीतिक रूप से राजनीति में राजनीति से कैसा अन्याय शोषण हो रहा है, उस वर्ग का कैसे मिलेगा हिस्सा, उस पर होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह थे तो अखाड़े पहलवान पैदा करते थे जिससे समाजवादी पार्टी उनके लिए काम करते। ये सब भाड़े पहलवान है और भाड़े पहलवान से जो चाहे वो करवा लिया जाए। आज के इसी दिन आप देखो, अनुभवी नेता हैं राम गोपाल जी हैं, माननीय शिवपाल जी हैं, अब उनको देखो वो खुद ही विरोध करते हैं कि ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। एक तरफ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की तस्वीरें आती हैं लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए, तो वहीं उन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो है 2-4 हाथ कैसे हो सकते हैं किसी के। इसीलिए तो कह सकते हैं कि एक तलवार में एक म्यान में 2 तलवार, इस तरीके से। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी होगी। सपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो खुद इनका विरोध कर रहे हैं अब। और मजे की बात यह है कि इतने दिन हो गए हैं, बैक टू बैक बयान आ रहे, उसके बाद भी अभी तक वो अपने उसी पद पर कायम है। देखो कहना कि जब जब बुद्धि हर ली जाती है, जब किसी को मंदा होता है, तो ये सारे लोग इसी तरीके से है कि आज के दिन में इनके बयान से, ये बयान जो है समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जब उनके नेता पूजा करते हैं, उनके पार्टी में आधे लोग हैं और उनके सारे लोग इसी भारतीय संस्कृति के पूजक हैं, और जिसके पूजक हैं, जिसके सहारे हैं, उसी में एक व्यक्ति को इस तरीके से बुलवाना, तो ये जनता देखिए, जनता जज होती, जनता फैसला। आप यूपी सरकार में मंत्री हैं लेकिन निषाद पार्टी के चीफ भी हैं, आपने निषाद पार्टी को खड़ा किया है। उस हैसियत से आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या नसीहत देना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा निषाद राज के भगवान राम से बड़ा संबंध रहा है और आप निषाद पार्टी के मुखिया हैं, तो उस हैसियत से आप स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में हमेशा ट्रेनिंग जब होती है, बहुजन समाज पार्टी में थे, बामसे में है, कि आपको किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना देवी देवताओं। क्योंकि जब आप कहेंगे तो कहेंगे तो केवल देवताओं को गाली देने वाला नेता है, इसके पास हमें जनता को देने वाला कुछ नहीं है, केवल गाली देने वाला है। तो जो आपके पास राजनीतिक गुण हो, जो आपका उद्देश्य हो, उस पर हम इतना कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या हमने ये किया है, उस पर बोलना चाहिए। तो ये इससे पता चलता है कि अब तक इतने लंबे राजनीति में उन्होंने एक भी कदम, एक भी पॉइंट कुछ काम नहीं किया। बस इतने उनके पास है कि जो किसी ने सिखा दिया कि देवता गाली दो, वो गाली देना सिखा दिया। अब किसी भाई, जब जो जिसके साथ हैं, मतलब कि जिसमें किसी पार्टी में कोई प्रवक्ता रहे या किसी अच्छे पदों पर
है तो अपनी मर्जी से थोड़ी कोई बोल। साथ में तो बीजेपी के भी थे। नहीं तो हम कहते हैं ना कि जब मलाई था तब तक रस था, तब तक थे, और रस जब जनता ने खत्म कर दिया तो बाकी इधर आ गए। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में भी एक अलग जंग छिड़ गई। जातिगत जनगणना के लिए दोनों ही दल आपस में लड़ रहे हैं। अखिलेश कह रहे वो राहुल कह रहे हैं एक्सरे करवाएंगे जातिगत जनगणना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश कह रहे हैं कि एमआरआई कराएंगे, नई टेक्निक है। तो जो दोनों दल हैं वो एमपी चुनाव से लेकर अभी तक आमने सामने हैं, और अब जातिगत जनगणना को लेकर भी आमने सामने हैं। देखिए, ये लोग नेता लोग हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर संजय है ना, तो डॉक्टर असली में एक्सरे करता और एक्सरे से देखता कि कौन सा कहाँ कितना खतरनाक रोग है और उसको हटाया जाना चाहिए। एक्सरे करके मैंने 100 पेज की किताब लिख दी कि ये सारे लोग सारे बेईमान लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये सारे लोगों से सावधान रहें, धोखेबाजों से और इनके दगाबाजों से। जब देश को आजाद कराया 193 जातियां उत्तर प्रदेश की, 578 जाति पूरे देश की, क्रिमिनल टाइप साइट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। लेकिन बीजेपी का भी तो स्टैंड क्लियर नहीं है ना जातिगत जनगणना को लेकर। मैं कह रहा हूं कि कैसे आज के दिन में 1901 से ही जनगणना हो रही है, 11 में हुई, 31 से 41 हुई, तो अनुसूचित जाति बनी 1931 से 41, 51 में चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि जो SC ST है वही मान लिया जाए, 61 में गिनती हुई, हम 70 लाख थे, इन लोगों ने हमारे पुकारू नाम को गिनती करा दिया, 7000 कर दिया। तो मारने वाली गिनती हमारी बीजेपी थोड़ी कराएगी। हम तो चाहते पहले विसंगति दूर हो जाए, कौन जाति कहाँ गिनी जाएगी, यही लोग तो फाइल गायब कराने वाले हैं। आज की बिहार में जैसे जातिगत जनगणना हो गई, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए? ये सब फ्रॉड है ना, इस तरीके की जनगणना थोड़ी होनी चाहिए। हमारा अनुसूचित जात में अनुसूचित में गिनी हो, आज भी अनुसूचित में गिनती होनी चाहिए। आज के दिन में देखिए पौआ पौआ वोट इनका झुआ बना रहे हैं और बाकी झुआ भर वोट को पौआ बना रहे हैं। आपसे एक छोटा सा आखिरी सवाल, राजभर हैं अब वो फिर बैक ट्रैक हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं। भैया वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन भैया आज के दिन में मैं उनको बधाई दूंगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज भी आए और स्वागत। आप लोग लटकाए हुए कहाँ मंत्री पद दे रहे हो, कब से इंतजार? मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि सभी पार्टियों में साथ रहे हैं और देख लिया सबका टेस्ट उन्होंने। पार्टी कोई भी उद्देश्य लेके बनती है, उनकी बिरादरी का, हमारी बिरादरी का एक उद्देश्य है। राजभर ने कहा मैं भी और नेताओं की तरह मुंह बोला सांप हूँ, कभी भी पलट जाऊंगा। नहीं, अभी देखिए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि सुहेलदेव राजभर से लड़ाई लड़ा आला गाजी से, हम निषाद राज हैं, मुगलों अंग्रेजों से लड़े। आज के दिन में हमारा समाज उजड़ा हुआ, उसे बसाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आज देखो 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, मैं नहीं लड़ा चुनाव और इंजीनियर प्रवीण को लाए। 2019, 2020, 2021 में MLC बने, 2022 में सत्ता में। तो एक ज्ञान, ध्यान और धैर्य, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हमको लगता है कि माननीय हमारे भैया हैं, उनका उद्देश्य अपने समाज का भला कराना, अपने तो अल्टीमेटम दे रहे हैं ना बीजेपी को। नहीं, हमारा मंत्री बनना उद्देश्य नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान उद्देश्य है। वो दावा कर चुके मैं मंत्री बनूंगा, बस तारीख की बात। बनेंगे, समय आने दीजिए। बड़ी पार्टी है, NDA है और बड़ी पार्टी है, गार्जियन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और निश्चित रूप से। गार्जियन कौन है? अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गार्जियन है, माननीय योगी जी है, मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं, ये गार्जियन है और ये लोग जब भी फैसला करेंगे हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संजय निषाद थे, यूपी सरकार में मंत्री हैं और साफ कहा है स्वामी मौर्य पर तल्ख टिप्पणी करी है और हिदायत दी है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और ना अपना तो साथ में लेकर समाजवादी पार्टी का भी बंटाधार सामने नजर आएगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।